एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है और बड़ी कीमती श्वास है। एक श्वास में त्रिभुवन की संपत्ति बराबरी में नहीं रखी जा सकती। अपना पुत्र, अपना मकान, अपना धन, ऐसा भाव करके तन्मय है तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम निरंतर नाम जप करते हुए संसार की जो भी सेवा है वो करें तो भगवत पूजा मानी जाएगी, भगवत सेवा मानी जाएगी। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने, कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे। जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, वार्ता ना करे और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। हमारा चित्त स्त्री, धन, मकान, पुत्र, परिवार, इसी को सत्य मानकर लगा हुआ है और ये सत्य सच्चिदानंद स्वरूप अंदर विराजमान भगवान को ना देखते हुए केवल हम स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, परिवार के शरीरों को अपना मानेंगे तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, नाशवान शरीरों से संबंध नाशवान है और इनका चिंतन भी विनाशी है। हमारा दुर्लभ शरीर मिला है अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर इनमें हम अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना मकान, अपना धन, ऐसा भाव करके तन्मय हैं तो हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। यदि इसी में विराजमान अविनाशी भगवान को, परमात्मा को देखकर हम निरंतर नाम जप करते हुए संसार की जो भी सेवा है वो करें तो भगवत पूजा मानी जाएगी, भगवत सेवा मानी जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अलम क्षय सुख प्रदैर युवति पुत्र वित्तादिकैर विमुक्ति कथयाप्यल मम नमो विकुंठ श्रिये परम त्विहि भवे भवे भवतु वार्ष्भाण्यथ ब्रजेन्द्र तनयो वने लसति यत्र तस्मिन् रतः। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान ये नाशवान है। इनका चिंतन भगवद विमुख होकर के इन पर आसक्ति, ये अपने जीवन को नष्ट कर देना है। बस इन्हीं में भगवत भाव करना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवत भाव और समर्पण, इसके बिना सब व्यर्थ हो जाएगा। एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है और बड़ी कीमती श्वास है। एक श्वास में त्रिभुवन की संपत्ति बराबरी में नहीं रखी जा सकती। उस श्वास से हम भगवान का नाम जप करें, एक एक मिनट भगवान की सेवा में समर्पित करें, सब में श्री भगवान को देखें तो हमारा मंगल हो जाए। जो स्त्री में आसक्त है, जो पुत्र, धन, मकान, मान, प्रतिष्ठा, तो मोक्ष की चर्चा बेकार है उसके आगे। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। जो ममता से युक्त है उसको ज्ञान की चर्चा व्यर्थ है, जो लोभी है उससे वैराग्य की चर्चा व्यर्थ है। कामी समझिमि हरि कथा, ऊसर बीज बय फल दशा। कामी पुरुष को भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। ऊसर में कितना भी बीज बो, एक भी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे ममतारत, ऐसे लोभ प्रवृत्ति में फंसे, ऐसे काम प्रवृत्ति में फंसे लोगों के सामने मोक्ष चर्चा बेकार है। श्री वैकुंठ भी महा ऐश्वर्य
युक्त है, भगवान का दिव्य धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं नमस्कार है पर हमें चाहिए नहीं। हमें कहाँ मन अटकाना है? जहाँ श्री लाडली जू और लालजू अद्भुत प्रेममयी लीला कर रहे हैं। श्री वृषभानुनंदनी नंद नंदन जहाँ अद्भुत लीला कर रहे हैं, ऐसे श्री वृंदावन धाम में ही मेरी जन्म जन्म रति हो। श्रीपाद कह रहे हैं न स्त्री में, न पुत्र में, न धन में, न मकान में, न मोक्ष में, न वैकुंठ में, मेरी केवल यही आशा है कि मुझे बार बार जन्म मिले, हर जन्म वृंदावन वास मिले। जहाँ प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का मैं वासी बनूं। श्रीपाद कहते हैं नमामि वृंदावन में व मूर्धना, बदामि वृंदावन में व वाचा, स्मरामि वृंदावन में व बुद्ध्या, वृंदावनादन्यदहं न जाने। ऐसी कृपा हो जाए कि मैं प्रतिदिन वृंदावन वास करते हुए कई बार वृंदावन को प्रणाम करूं। करना चाहिए, कई बार स्मरण करना चाहिए कि अरे हम तो दिव्य वृंदावन धाम वासी हैं, और बार बार वृंदावन को नमामि वृंदावन में वो मूर्धना सिर रख करके प्रणाम करें। धाम बहुत करुणामय है, सच्चिदानंदमय है, कोई जड़ नगर नहीं है। ये दिव्य भगवान का धाम है। तो जो धामवासी हैं या जो बाहर से आए हुए हैं, मस्तक रखकर वृंदावन धाम को कई बार प्रणाम करें। श्रीपाद कह रहे हैं और वाणी के द्वारा श्री वृंदावन में भगवत कीर्तन करें। हरिराम व्यास जी बहुत सुंदर भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। नर हरि गोविंद गोपाला, वृंदावन वास हो और वाणी से भगवान नामों का उच्चारण करते हुए घूम रहे हो। हमारा समय कैसे व्यतीत हो रहा हो, बार बार वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं और प्रियालाल का नाम गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। नर हरि गोविंद गोपाला, दीनानाथ दयानिधि सुंदर, दामोदर नंदलाला, दामोदर नंदलाला, नर हरि गोविंद गोपाला। शरण कल्प तरु चरण कामधेनु, आरत हरन कृपाला, महापतित पावन मन भावन, राधा रमण रसाला, राधा रमण रसाला, नर हरि गोविंद गोपाला, दामोदर नंदलाला, अघ बक बकी वत्स धेनुक, कंस केली कुल काला, साधु सभा हरि पुष्ट करही दिन, दुष्टन के घर घाला, दुष्टन के घर घाला, जो दुष्टों का विनाश करते हैं। अघासुर, बकासुर, पूतना, वत्सासुर, धेनुकासुर, कंस आदि इनके जो काल हैं, जो साधु सभा को पुष्ट करते हैं, जो पतित पावन हैं, जिनकी शरणागति कल्पतरु है, जिनके चरण आश्रय कामधेनु हैं, जो अपने जनों के दुख का नाश करते हैं, ऐसे गोविंद, ऐसे गोपाल,
ऐसे नंदलाल अपनी वाणी से निरंतर इनके नाम का गुणगान कर रहा है। उपासक मान सरोवर रसिक अनन्य हृदय कल कमल मराला घन तन श्याम नाम राधा धौ नागर नयन विशाला। भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस हैं प्रभु, जिनका शरीर श्याम सुंदर है, जिनका नाम राधापति है, राधाधव है, जिनके नेत्र विशाल हैं और जो परम चतुर शिरोमणि हैं, ऐसे नरहरि, ऐसे गोविंद, ऐसे गोपाल का मैं नाम कीर्तन करता हूं। इंद्र नीलमणि मोहन तन छवि कंचन तन ब्रजबाला व्यास स्वामिनी हरि उर राजत मानहु चंपक माला नर हरि गोविंद गोपाला दामोदर नंदलाला दामोदर नंदलाला। इंद्र नीलमणि कांति श्री लालजू महाराज की और स्वर्णिम कांति श्री लाडली जी की, लालजू के उर से प्रिया जो ऐसी विराजमान है जैसे चंपा की माला विराजमान हो, ऐसे हम प्रियालाल की रूप माधुरी गुण माधुरी नाम कीर्तन करते हुए सदैव वृंदावन में समय व्यतीत करें। श्रीपाद करें मस्तक से वृंदावन को प्रणाम करें, वाणी से प्रियालाल के नाम गुण का गान करें और स्मरामि वृंदावन में व बुद्धिया। बुद्धि का काम है निश्चय करना, सदैव ये निश्चय करे कि हमारे जीवन का सत्य मार्ग भगवान नाम स्मरण, वृंदावन की रज में वास करना, रसिकों का संग करना, जीवन का उद्देश्य प्रियालाल की प्राप्ति और सदैव वृंदावन का स्मरण करें। वृंदावनादन्य दहम न जाने, वृंदावन के सिवा और कुछ नहीं जानता। वृंदावन को प्रणाम करें, वृंदावन में भगवान नाम कीर्तन गुण कीर्तन करें और बुद्धि से निश्चय करें कि वृंदावन ही सर्वोपरि सुख प्रदान करने वाला है, तो वृंदावन का स्मरण करें और वृंदावन के सिवा कुछ न जाने, कहीं न जाए, एकमात्र वृंदावन में पड़ा रहे तो प्रियालाल की प्राप्ति निश्चित है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे करुणामय भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसे प्राप्त होती है। भगवान वर्णन करते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन्मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु सन्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मदगुणैरणौ मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तपः। बहुत सुंदर बात है। कैसे भक्ति प्राप्त होगी, तो भगवान ने कहा श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने।
कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे, जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, वार्ता ना करे और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। निरंतर मेरे गुण लीला का गायन करे, नामों का कीर्तन करे। भगवान ने भक्ति प्राप्ति का उपाय बताया कि भगवान की लीला कथा खूब सुने और खूब गाए और नाम कीर्तन करे। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, भगवान की सेवा, विग्रह, छवि, इनमें विशाल श्रद्धा रखे कि साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात प्रियालाल विराजमान है। नाम सेवा, साक्षात प्रियालाल है, और खूब सेवा में भाव रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। यहां अपने यहां स्तुति नहीं, पद गायन है। मंगला के अलग, श्रृंगार के अलग, राजभोग के अलग, उत्थापन के अलग, संध्या के अलग, वन विहार के अलग, शयन के अलग, समय समय के सब पद हैं। तो वो सेवा भी करे और पद गायन भी करे। और जब सेवा पूजा पद गायन हो जाए तो सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करे। नियम दिया गया था 11, 21, 51 स्वयं नियम ले लो, ठाकुर की दंडवत करो। करते हैं, चल रही है अभी साधना वही जो जीवन में ले, और जब तक शरीर काम करे तब तक। अब जब शरीर ही नहीं काम कर रहा है तो दंडवत कैसे करे? नहीं, तब तक दंडवत करता रहे। सामने साष्टांग लौटकर अपना मंत्र अंदर उच्चारण करे, अंदर ही अंदर, और हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो जाए, फिर मंत्र उच्चारण करते हुए प्रणाम करे। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक मेरे भक्त का आदर करे। अगर भक्ति हृदय में धारण करनी है तो मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में तो भगवान का भाव करे, भक्तों में भगवान से बढ़कर भाव करे। ये बड़ी बात है। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे। वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे, तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मेरे ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होने और नहीं पूर्ण होने में, दोनों में हमें खुशी रहना है, दोनों में हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान जो उचित समझेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे। और खास बात भगवान कह रहे, मदर्थे अर्थ परित्यागो। मेरे लिए जो धन के द्वारा मिलता है भोग, उसका त्याग कर दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए धन का, भोग का और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप करे वो सब मेरे को अर्पण कर दे। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जना। सब जितने भी कार्य हैं भगवत पूजा के भाव से करो और भगवान को अर्पित कर दो। उद्धव जी, जो मनुष्य ऐसे चलता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। पकड़ा, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की खूब कथा सुनने से, भगवान की लीला भरे पद गायन करने से, नाम संकीर्तन से, भगवान की सेवा पूजा, उनको साष्टांग प्रणाम, और भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना, अपने एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करना और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, सारी कामनाएं भगवान को अर्पित कर देना कि जो मनावे सो पूरी करो, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के लिए धन, भोग, प्राप्त सुखों का परित्याग और यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत, तप जो किया जाए सब भगवान को अर्पित किया जाए। इससे मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देने से
उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है और जब चित्त संसार का चिंतन करता है तो रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नाशवान असत वस्तु उसे सत्य और सुखद लगने लगती है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वो अधर्म, अज्ञान और मोह का भी शिकार बन जाता है। उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या? जिससे भगवान की भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अनिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, हे रिपुसूदन श्री कृष्ण, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, सम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बताइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? हे श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख ये क्या है? बड़ा प्रश्न किया। कहा पंडिता कश्च मूर्खा, कह पंथा उत्पथश्च कहा, का स्वर्गो नरकः कहा, स्वित को बंधुरुत किम गृहम। हे प्रभु, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? हे भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो यम है वो 12 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा और असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम है। बहुत बड़ी बात है यम नियम। मन, वाणी, शरीर से किसी की हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी न करना, किसी का संग न करना, पाप कर्म में लज्जा आना, कुछ भी नहीं जोड़ना, असंचय, आस्तिकता, बड़ी श्रद्धा विश्वास भगवान और शास्त्रों पर, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम है। नियमों की संख्या भी 12 है। नियम, शौच माने बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, फिर जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा,
ये 12 नियम हैं, 12 यम और 12 नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए ये यम नियम उपयोगी हैं। जो साधक यम नियम का पालन करते हैं तो चाहे भोग चाहे मोक्ष चाहे सब प्राप्त हो जाता है। और सम, बुद्धि का भगवान में लग जाना सम कहते हैं। इंद्रियों का संयमन का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेंद्री पर विजय प्राप्त करना ही धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय दान देना, ये सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना उत्तम तपस्या है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सर्वत्र समरूप परमात्मा का दर्शन करना ये सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्ति न होना ही सोच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। इस तरह भगवान उद्धव जी के प्रश्न का सम्यक उत्तर दे रहे। ये यम नियम शम दम प्राणायाम तितिक्षा ये सब हो जाएगा यदि आप नाम जप कर रहे हो। निरंतर नाम जप करो। अलग से यम नियम ये सब धारण करना बहुत कठिन है। जो मिले भोग लगा के पालो और खूब गाओ, खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के पावन चरित्रों से भरे हुए जो पद हैं उनको गाओ और नाम जप करो, ये सब ठीक हो जाएगा। जितना शास्त्र में लिखा है सब अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।